औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का एक ऐसा फरमान बताएंगे जिसमें उन्होंने फरमाया है, इस दुआ का ज़िक्र फरमाया है जो कि कभी रद्द नहीं होती। हज़रत अली के फरमान के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि असल में दुआ की हकीकत क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुआ की कबूलियत में माने होती हैं। वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो याद रहे कि दुआ का मतलब है मांगना, दुआ करना, निदा करना, चाहना, आवाज़ बुलंद करना, इस्तगासा और मतलब तलब करना। अल्लाह वालों, दुआ का मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हाजत तलब करना। याद रहे कि कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और अहादीस में दुआ की अहमियत और फ़जीलत तफसील से बयान हुई है। दुआ के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस आपको बताते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल भी बताते हैं। दुआ के हवाले से चंद रवायात मुलाहिज़ा फरमाएँ। दुआ मोमन का हथियार है, दुआ दीन का सतून है और आसमान ज़मीन की रोशनी है। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। एक जगह इरशाद है कि दुआ भी एक इबादत है। सुनन अबी दाऊद की एक रवायत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ऐसे मांगी जाए जैसे दुआ मांगने का हक़ होता है। याद रहे कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं, दुआ तो हम मांगते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। अब सवाल ये है कि लोग दुआ कैसे मांगते हैं, उनको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हकीकत में जो दुआ मांगी जाती है वो ज़रूर और ज़रूर कबूल होती है। लेकिन जिस तरह हम चलते फिरते दुआएँ करते हैं, हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह वालों, चलिए अब आपको बताते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह दुआ के बारे में क्या फ़रमाते हैं। कौन सी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। कहते हैं कि एक शख्स ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से सवाल किया कि दुआ की कबूलियत किस वक्त होती है, यानी कि वो कौन से औकात हैं या फिर वो कौन सी कैफियत हैं जिनमें दुआ की हुई दुआ रद्द नहीं होती। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, ए इंसान, मैंने हुज़ूर अकरम से कहते सुना है, जब इंसान का जिस्म दुआ मांगते मांगते कांपने लगे, थरथराने लगे, उस वक़्त की मांगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। जब दुआएं मांगते मांगते इंसान की आंखें नम हो जाएं, दिल में तड़प पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे वक्त में कभी भी मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं फरमाते। वो कभी रद्द नहीं होती, गर्चा पहाड़ों जितना सोना ही क्यों ना मांग लिया जाए। अल्लाह वालों, ये हैं वो कैफियत औकात जिनमें की गई दुआएं रद्द नहीं होती, लेकिन ये कैफियत बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ऐसे वक्त में अल्लाह से सिर्फ़ आफ़ियत मांगनी चाहिए, ईमान वाली ज़िंदगी मांगनी चाहिए और ईमान वाली मौत मांगनी चाहिए। ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 86 है। इस आयत का तर्जमा इस तरह से है, ए मेरे नबी, मेरे बंदे, अगर तुमसे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमाता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को मानें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो नेक रास्ता पाएँ, हिदायत पाएँ। तो अल्लाह वालों, आप के साथ मैंने जो भी मामला दुआ के बारे में शेयर किए हैं, ये ऐसी कैफियत हैं, ये ऐसे वक्त हैं कि जिनमें आप कुछ भी अल्लाह से मांगे तो अल्लाह को आप पर बहुत प्यार आता है और अपने बंदे पर प्यार आने की वजह से वो आपकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खुद फरमाता है, कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं मुझसे झोली फैला के मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा।
तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ख़ुद अपनी तरफ पुकारता है तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ के लिए दिल की तड़प चाहिए, आँखों में आंसू चाहिए। अगर आपकी ये कैफ़ियत नहीं बनती तो कम से कम आप चेहरा ही रोने वाला बना लिया करें, अपनी कैफ़ियत को थोड़ा सा इस तरह कर लिया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख कर मुस्कुराए और अपने बंदे की दुआ को कभी रद्द ना करे।